इंसानी जहन को किक चाहिए, तो वो किक म्यूजिक से दें, वो किक स्पोर्ट्स से दें, वो किक माउंटेनियरिंग से दें। नहीं देंगे सोसाइटी में, ड्रग्स डीलर्स जो हैं वो तैयार बैठे। आइस के और वीड के जो ये नुकसानात हैं कि पेशेंट साइकोटिक हो जाता है, तो वो आपका ताल्लुक रियलिटी से भी काटेंगी, आपको डिसइनहिबिट भी करेंगी। बात करते हैं मनशियात के बढ़ते नासूर की, जिसको दहशतगर्दी से भी ज्यादा संगीन करार दिया जा रहा है। खामोश कातिल हमारी नौजवान नस्ल को निगल रहा है। ये जहर हमारे घरों, तालीमी इदारों, दफातर, सड़कों तक सरायत करती जा रही है। कितने ही बासलाहियत नौजवान जो कल मुल्क का मुस्तकबिल बन सकते थे, आज नशे की दलदल में फंसकर अपनी जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद 30 करोड़ तक पहुँच चुकी है और हर साल इसमें 20% का इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में इस हवाले से दुरुस्त आदाद शुमार तो मौजूद नहीं है, मगर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और तहकीकात में मुतज़ाद आदाद शुमार पेश किए गए हैं। आलमी रिपोर्ट्स में पाकिस्तान में ये तादाद 76 लाख बताई जाती है, जिसमें 78% मर्द और 22% खातीन शामिल हैं। लेकिन एक रिपोर्ट में यह भी इंकिशाफ हुआ कि पाकिस्तान में 1.5 करोड़ अफराद मनशियात की लत में मुब्तला हैं, जिनमें से 30 लाख तलबा शामिल हैं। ड्रग्स किस तरह इंसानी जिंदगी को तबाह करती है, मनशियात के आदी अफराद से किस तरह पेश आना चाहिए और इस लानत से किस तरह मुस्तकिल छुटकारा पाया जा सकता है, इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। बताइएगा, ड्रग्स की लत जो है इंसान की जहनी और जिस्मानी बीमारी को का जो सबब बन जाती है, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, सबसे पहले तो हमने कॉजेज़ देखने हैं कि जब हम कॉज देखेंगे तो फिर वहाँ पे हम लगाएंगे ब्रेक। तो सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी है। अभी मेरे पास, पहले हमारा ख्याल था कि जो बड़े शहरों में स्कूल्स कॉलेजेस की चेन्स हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम है। अभी मेरे पास छोटे शहरों से, चकवाल से, सरगोदा से, तलागंग से लोग आते हैं, जेहलम से, और वहाँ के स्कूलों में ये मिल रही। फिर हस्पतालों में, मेरे पास एक वक्त में मेरे हॉस्पिटल में 25 मरीज़ दाखिल थे, जिसमें से 3 डॉक्टर्स थे। डॉक्टर्स के जो कैफेटेरियाज़ हैं, हॉस्पिटल के कैफेटेरियाज़ में चाय शायद नहीं मिलती, लेकिन ड्रग्स मिल रही। तो एक तो अवेलेबिलिटी को कम करना है, दूसरा ये समझना है कि इंसानी जहन को किक चाहिए। जिस तरह आप वो शफकत अमानत अली पे पैकेज दिखा रहे थे, तो वो किक म्यूजिक से दें, वो किक स्पोर्ट्स से दें, वो किक माउंटेनियरिंग से दें। नहीं देंगे सोसाइटी में, तो फिर किक लाने के आर्टिफिशियल तरीकों में ड्रग्स डीलर्स जो हैं वो तैयार बैठे। अच्छा उसामा, ज़रा डिटेल में हमें ज़रा बताएं कि जो नशे की बढ़ती हुई शरह है, इसके पीछे मेजर रीजंस क्या हैं, और नशे की आम आदत जो आपने केसेस देखे हैं उनकी रोशनी में हमें बताइएगा कि आम शख्स की ज़िंदगी को किस किस तरह मुतासर कर रही होती है। देखिए, समझ लें कि एक जवान आदमी की ज़िंदगी रुक जाती है और फिर सारी ज़िंदगी के लिए, मेरे पास एक 80 ईयर्स के बुज़ुर्ग भी दाखिल रहे हैं जिनको उनका पोता दाखिल कराने आया था और वो उनका 40th एडमिशन था। तो आप देखें कि मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा है और ये बीमारी का स्केल कितना ज़्यादा है। मेरे पास एक साहब आए हुए हैं, हु इज़ 50 ईयर्स ओल्ड, उनके नाक का सेप्टम उड़ गया हुआ है। वो कोकेन एडिक्ट हैं, कोकेन को स्नॉट करते हैं और उनकी नाक में इतना बड़ा सुराख। फिर हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, फिर बहुत सारे लोग साइकोटिक हो जाते हैं। आजकल जो कॉमन नशा है आइस का सबसे बड़ा, क्योंकि ये स्टिमुलेंट है, तो ये दिमाग के केमिकल्स को बढ़ा देती है। उनको कानों में आवाज़ें आ रही हैं, लोग उनको वो आवाज़ें उनको किसी को कत्ल करने का भी कह रही हैं। तो ये जो आइस के और वीड के जो ये नुकसानात हैं कि पेशेंट साइकोटिक हो जाता है, फिर उसको उसकी मर्जी के खिलाफ दाखिल करना पड़ता है, कानून उसकी इजाज़त भी देता है। डॉक्टर उसामा, तो ये भी होता है कि मतलब ये जो आइस लेने वाले हजरात हैं, ये जनाब बहुत ज़्यादा निडर हो जाते हैं, इन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती, होश नहीं रहती। क्योंकि हमने देखा था लाहौर में जब बिलाल यासीन पर हमला हुआ था, जो कि इस वक्त मिनिस्टर भी हैं, तो जो बाद में पता चला जो उनके शूटर्स थे उन्हें आइस का नशा करवा के भेजा गया था। जी देखिए, एक तो ये है कि ये ड्रग्स डिसइनहिबिशन करती हैं। आपका जो दिमाग का अगला हिस्सा है ना, वो आपका सिक्योरिटी गार्ड है। जब आप ड्रग्स लेते हैं तो वो सिक्योरिटी गार्ड हट जाता है और जो थॉट आती है आप उस पर फौरन अमल कर देते हैं, आपका फिल्टर चला जाता है। ठीक है, फिर आपका रियलिटी से कांटेक्ट हट जाता है, आप वल्नरेबल हो जाते हैं। दे आर वेरी वल्नरेबल पीपल जो ड्रग्स लेते हैं। इनको मुजरिम की निगाह से मत देखें, इनको मरीज की निगाह से देखें, इनका इलाज कराएं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताएगा, ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ देखी गई है कि जो लोग नफ्सियाती मसाइल जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी या दीगर जहनी मसाइल का शिकार होते हैं, अक्सर हमने देखा है कि वो लोग नशे की तरफ एट लास्ट चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है?
देखिए बाय मॉडल रिलेशनशिप है कि पहले नशा आया फिर नफसियाती बीमारी आई, या पहले नफसियाती बीमारी आई फिर नशा आया। जो मैंने कहा ना, हमारे यहाँ कोपिंग स्ट्रेटजीज हेल्दी नहीं हैं। बच्चा बीमार है, वालिदैन कहेंगे जी कि ये दीन पे अमल नहीं कर रहा, इसको मारो, इसको बाहर लेके जाओ, यार तुम लेज़ी हो गए हो। तो वो जो एक राइट टाइम पे राइट हेल्प मिलनी चाहिए, जब वो नहीं मिलेगी तो फिर ड्रग डीलर्स तो ड्रग्स को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। बड़ी बड़ी स्कूल चेन्स के बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम सिगरेट नहीं पीते, हम वीड नहीं करते, हम पार्टी नहीं करते, तो हमें हमारी सेल्फ एस्टीम लो होती है, क्योंकि हमारे सारे क्लास फेलोज कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। तो बच्चों की चाइल्डहुड से कोपिंग ये डेवलप करनी है कि जब कोई मुश्किल आएगी तो चैट जीपीटी कर लें, गूगल कर लें, किसी बड़े से बात कर लें, किताब पढ़ लें, डॉक्टर के पास चले जाएं। अगर आप ये नहीं सिखाएंगे तो फिर ड्रग्स और मैल एडेप्टिव कोपिंग्स। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो वाक़यात पेश आते हैं कत्ल के, उसके पीछे भी मनशियात का मलदखल होता है। केस का हमने जिक्र किया, और एक हालिया दिनों में जो कराची डिफेंस में मामला हुआ मुस्तफ़ा कत्ल केस का, उसमें भी मनशियात का बड़ा गैंग पकड़ा गया। एक एक्टर हैं, उनके बेटे भी उसमें इन्वॉल्व हैं। इससे पहले भी इस तरह के बहुत से केसेस सामने आ चुके हैं। ज़रा ये बताइएगा कि ये साइकी होती क्या है? देखिए इसको ज़रा पीछे से जाए ना, तो एक ओपननेस टू एक्सपीरियंस एक पर्सनैलिटी का ट्रेट है, जो कि बहुत अच्छा ट्रेट है कि मैं नई चीज़ें करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि नए नए एक्सपीरियंसेस करूँ। तो अगर इसको चैनलाइज कर देंगे कि आप ड्रामा एक्टर बन रहे हैं, आप म्यूजिशियन बन रहे हैं, आप माउंट एवरेस्ट सर करने जा रहे हैं, आप अटलांटिक ओशन पे जा रहे हैं, तो वो ओपननेस टू एक्सपीरियंस को एक अच्छा रास्ता मिलेगा। अगर वो रास्ते आपकी सोसाइटी में नहीं होंगे, फिर मैंने कुछ नया तो करना है, तो फिर मैं इशारा तोड़ूंगा, मैं वन व्हीलिंग करूंगा, मैं गाड़ी पे रेस लगाऊंगा, मैं ड्रग्स यूज़ करूंगा। फिर जब ड्रग्स आएगी आपके दिमाग के केमिकल से, जब आप छेड़खानी करेंगे, तो फिर आपके दिमाग में जो डोपामीन है, सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, ये जो केमिकल्स हैं, इसकी जगह फिर ड्रग्स ही निकलेंगी। तो वो आपका ताल्लुक रियलिटी से भी काटेंगी, आपको डिसइनहिबिट भी करेंगी। और एक इस दुनिया के पैरेलल जो हमने स्किज़ोफ्रेनिया में भी बात की थी ना, मैंने ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस की, तो वो कैटेगरी अब मैं बहुत देखता हूँ। जो मेरे पास दाखिल होते हैं बच्चे, खाली ड्रग्स वाले यंगस्टर्स खाली ड्रग्स के साथ नहीं होते, मोस्टली ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस के साथ दाखिल हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो मैं आपसे सवाल पूछने वाली हूँ, मैं पहले भी प्रोग्राम्स में पूछ चुकी हूँ। जब भी हमने जहनी अमराज को डिस्कस किया, साइकोसिस डिस्कस की, हमने न्यूरोसिस पे बात की, अभी ये मनशियात पे हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर बात है इसका भी डायरेक्टली लिंक है आपके माइंड के साथ। जब आपका माइंड आपके साथ, इंसान के साथ प्ले कर रहा होता है, तो उसको नहीं पता चल रहा है कि वो उस टाइम पर क्या कर रहा है। तो उस मूवमेंट के अंदर, उस टाइम के अंदर, उस एरा के अंदर वालिदैन को या करीबी अफराद को किस तरह उस इंसान को लेकर चलना चाहिए, उसके साथ किस तरह ट्रीटमेंट इख्तियार करनी चाहिए, और किस तरह सबसे पहले वो पहचाने कि ये गुजर कहाँ से रहा है, क्या अलामात होंगी? देखिए अब आपने जो सवाल किया है ना, ये अब हम डिसेबिलिटी पे आ गए हैं। अगर वालिदैन और सोसाइटी बहुत पहले अपना रोल प्ले करती तो हम यहाँ तक ना पहुँचते। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं कि वो मनशियात ले रहा है, वो साइकोटिक हो गया है। तो इस स्टेज पे इसको जल्दी आइडेंटिफाई करके, अभी मेरे पास कल एक साहब आए इस्लामाबाद से ही, मेरे हॉस्पिटल में आए, उन्होंने कहा जी मेरे बेटे की आंखें रेड रहती हैं और उसने 2 दिन पहले हमला करके मेरा बाजू फ्रैक्चर किया, एंड ही वाज नेवर लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि ये ड्रग्स ले रहा है। फिर वो कहते हैं जी मैंने स्कूल से चेक किया, अब एक बहुत बड़ी स्कूल की चेन में पढ़ता है। उन्होंने कहा जी हाँ, हमें भी ये शक है कि एक बच्चों का ग्रुप है जो स्कूल से भी गायब हो रहे हैं। तो जब आपको इस किस्म के साइन मिल रहे हैं और ख़ास तौर पे एक शिफ्ट, बिहेवियरल शिफ्ट मिल रहा है, साइकोसिस मिल रहा है, तो फिर फ़ौरन, बेशक उसकी मर्जी के खिलाफ, उस वक्त कानून हमें इजाज़त देता है कि अगर वो लड़का बच्चा 18 साल से ऊपर भी है और ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस में है, तो उसको उसकी मर्जी के खिलाफ। शुक्रिया डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब आपका।